परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा क्वेश्चन है कि आज स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो कि हम टीवी में न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो स्त्रियों पे इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? क्या उनके आत्माओं के बुरे कर्म उनके सामने आ रहे हैं, या वो अपनी शक्तियों को खो चुकी है, या ऐसा वायुमंडल बदल चुका है, नेगेटिव बन चुका है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप बताइए कि आत्मा, अब जो स्त्रियां हैं वो अपनी शक्तियों को कैसे जगाएं? देखो, शास्त्रों के हिसाब से तो स्त्री को लक्ष्मी भी कहते थे, जी। सरस्वती भी कहा है, हम्म। और असुरों के सामने दुर्गा रूप धारण करके असुरों को विनाश करने वाली दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा के 9 अवतार भी बताए जाते हैं। ऐसी स्त्रियां होती थी नहीं पहले? बिल्कुल। पहले होती थी। पहले कई ऐसे झांसी की शक्तियां रानी हमने, जैसी बड़ी हाँ? रानियां हुई है धरती पे। जैसे झांसी की रानी हुई, ऐसे कई राजपूतानियां भी हुई हैं। अगर वो ऐसा जरा भी अत्याचार देखती थी तो अपने खुद के लड़के का भी मस्तक उड़ा देती थी। ऐसी राजपूतानियां पड़ी हैं। सही है। जरा भी लड़का अपना भी कंट्रोल में नहीं होता तो राजपूतानियां हुई हैं ऐसी। मगर क्या हुआ, धीरे धीरे सतयुग देता द्वापर कलयुग करते करते नेगेटिव वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल का प्रभाव हम सबसे ज्यादा कहेंगे पहले तो। जैसे कलयुग का प्रभाव जो बढ़ता है तो और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है। और जब नेगेटिव वायुमंडल के एक एक सेल के अंदर, वायुमंडल के एक एक सेल के अंदर सभी नेगेटिव आत्मा का रिकॉर्ड पड़ा है, और वो धीरे धीरे तुम्हारे ओरे के अंदर नेगेटिव वायुमंडल, तुम्हारा ओरा जो मनुष्य का ओरा होता है ना, दोनों जगह से घुसते हैं। ओरे के अंदर ओरा को भी वायुमंडल प्रभावित करता है। जैसे मन की सोच भी ओरा को प्रभावित करती है ना, तो ओरों के द्वारा भी नेगेटिव वायुमंडल तुम्हें इफेक्ट करता है, मन को नेगेटिव प्रभाव करता है। दूसरा है, तुम जैसे खाना खाते हो ना, तो खाना अगर नेगेटिव है तो जैसा अन्न वैसा मन कहा हुआ है ना शास्त्रों में। जैसा अन्न खाओगे, अगर तमो प्रधान अन्न खाओगे तो मन भी तमो प्रधान बन जाएगा ना। इसलिए अन्न को क्या कहा, सतो प्रधान अन्न खाओ। क्या खाओ? तो मन भी सतो प्रधान होगा। तो ऐसी तरह वायु तत्व भी एक खुराक है ना शरीर को चलाने के लिए। वायु में शरीर है ना। देखो, साइंस ने प्रूव किया, कहीं मैंने पढ़ा था बहुत टाइम पहले या सुना होगा कहीं, कि वायु तत्व 70% बॉडी को चलाता है। कितना? वायु तत्व से बॉडी को 70% एनर्जी मिलती है। प्राण वायु कहा जाता है। इसलिए तो प्राण वायु, प्राण टकाने के लिए प्राण वायु चाहिए। और प्राण वायु जब बॉडी के अंदर जाता है श्वास वायुमंडल से, तो जैसे खाना खाने का अन्न भी तमो प्रधान हो गया ना। खाना का अन्न भी तमो प्रधान। आज क्या खाते? पहले सिंपल खाना खाते थे। आज कितनी प्रकार की वैरायटी हो गई है, क्या क्या अंदर मिक्स नहीं होने वाली आत्मा भी मिक्स करके खाती है, तो क्या होगा? जो चीजें मिक्स होकर नहीं खानी चाहिए, जिससे जहर बनता है, टॉक्सिक मैटर बन जाती खाने के बाद। तो ऐसी तरह वायु तत्व के अंदर भी वायु तत्व का प्राण वायु हम जो लेते हैं, अब प्राण वायु की तो कमी हो रही है, नेगेटिव वायु इतने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की जगह तुम्हारे प्राणवायु, और उसके अंदर भी प्राणवायु भी जो थोड़ा कुछ जाती है बॉडी के अंदर, तो प्राणवायु के एक एक सेल के अंदर सारी दुनिया की नेगेटिव रिकॉर्ड भरा पड़ा है। तो वो नेगेटिव रिकॉर्ड प्राणमय शरीर में जाता है। प्राणमय शरीर में जाता है तो प्राणमय शरीर ज्यादा इफेक्ट करेगा ना। मैंने बोला 70% इफेक्ट वायु तत्व की बॉडी को चलाने के लिए इफेक्ट होती है, कितनी? और 30% ही खुराक से इफेक्ट होती है। इसलिए लोग पहले वायु तत्व से, वायु से जीते थे। अरे एक एग्जाम्पल भी है प्रहलाद जानी का, हमारी एक वीडियो पे है कि वो केवल हवा पे जीता है, न पानी भी पीता है, न खाना भी खाता है कई सालों से। आज के नहीं, इस पर बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो कहने का मतलब है खाना पीना, पानी भी नेगेटिव वायुमंडल बन गया है, क्योंकि नेगेटिव वायु की इफेक्ट पानी पर, जल पर भी पड़ती है। और हवा, पानी और खुराक तीनों खराब है। बाबूजी, स्त्रियों के ऊपर क्या इफेक्ट? हाँ, तो वो नेगेटिव मन उसका खराब हुआ, तो मन खराब हुआ तो नेगेटिविटी पैदा हुई ना मन के अंदर। मन को प्रभाव किया ना। मन को पहले बुद्धि पर अटैक किया। ये प्राणमय शरीर ने सिद्धि उसकी कारण शरीर माना बुद्धि को भ्रष्ट किया, बुद्धि को नेगेटिव किया। तो वो सबसे ज्यादा इजी क्या है, लोगों को नेगेटिव तरफ से पहले देखेगा, औरतों को भी नेगेटिव तरफ से देखेगा, उसकी दृष्टि उत्ती करप्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगा। चारों हर तरह का करप्शन उसमें आएगा, दृष्टि और वृत्ति भी करप्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे फिर वो कहीं ना कहीं अत्याचार करेगा।
और उसमें केवल मनुष्यों का भी नहीं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी तो साथ में है ना। केवल मैंने कई हर वीडियो में बोला है, सूक्ष्म जगत वाली आत्मा ही स्थूल जगत को चलाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं का कर्म बंधन स्थूल जगत वालों से है। इसलिए कोई स्थूल जगत वाले, अगर कोई 80 साल का बुढ़ा है मगर कोई नेगेटिव आत्मा है उसमें अंदर घुस जाती है, तो छोटी छोटी बच्चियों पर भी बलात्कार करते हैं। इसका कारण यही है, बाकी मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। जब दोनों नेगेटिव आत्मा उसमें प्रवेश करके कार्य कराती है, तो ऐसा कर्म, कुकर्म जो सोच न सको ऐसा कर्म, ये नेगेटिव सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्माएं, जिनको हम भूत पिशाच कहते हैं, वो आत्माएं ये तो ठीक है, दूसरी उन आत्माओं पर भी डाल देना, लेकिन रियलिटी तो आत्मा की खुद की कमी है, तभी तो वो प्रवेश करती है ना। मगर स्थूल और सूक्ष्म का कनेक्शन है, कर्म बंधन से कनेक्शन है। हर बात में हम उनके ऊपर ही रोक डाल देंगे तो फिर आत्मा की खुद की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी ना फिर। तो सूक्ष्म जगत वाली भी आत्मा है ना। वो तो अगर सूक्ष्म जगत तो वाली है ही आत्मा है। भी उसके सूक्ष्म शरीर है ना, तो उसका सूक्ष्म शरीर में भी नेगेटिविटी भरी है ना। वायुमंडल नेगेटिव है, तो पूरा वायुमंडल का एक एक सेल नेगेटिव से भरा है। तो सूक्ष्म शरीर वालों की तो नेगेटिविटी और जल्दी बढ़ जाएगी ना। स्थूल शरीर वालों को तो 2 तत्व फिर भी थोड़ा इफेक्ट करेगा, मगर उसका ओरा भी नेगेटिव हो जाएगा। पर इसमें औरतों का क्या ज्यादा क्यों अत्याचार क्यों बढ़ गए, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ, तो अत्याचार फिर डाइवर्स दोनों केस बढ़ गए ना। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ कि अब जो मनुष्य है, पुरुष है, पहले तो पुरुष, हम वैसे तो हिंदू धर्म में भी पुरुष और प्रकृति माना जाता है ना। पुरुष और प्रकृति, देखो गड़बड़ कहाँ से हुई है, थोड़ी एक हिस्ट्री बता दूं अपने ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड निराकार, जो परब्रह्म परमेश्वर ने सबसे पहला अपना निराकारी से आकारी रूप, जिसको हम आकारी शिव कहते हैं, शिव ने अंदर से शक्ति निकाली, तो शिव और शक्ति ओरिजिनल पुरुष और प्रकृति है ना। तो वो शिवपुरी में रहते थे ना। तो फिर इसने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तीनों काम करती हैं। तो वो प्रकृति में गड़बड़, प्रकृति माना आज की प्रकृति 5 तत्वों की हुई ना, तो 5 तत्वों में गड़बड़ कहां से हुई? 5 तत्वों में गड़बड़ है, तो 5 तत्वों का पुतला मनुष्य का बना है ना, उसमें पुरुष को ज्यादा इफेक्ट करती है। स्त्री प्रकृति है, इसलिए प्रकृति के अंदर शक्तियां ज्यादा होती हैं, प्रकृति में सहन शक्ति होती है, तो औरतों पर ही अत्याचार होते हैं। देखो एक बात बताऊं, पुरुष जब बहुत बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, तो वो सबसे ज्यादा लड़ाई कहां शुरू करेगा? घर में ही शुरू करेगा, अपनी औरत पर ही करेगा ना। ज्यादातर देखो बिजनेस का, धंधे में नुकसान हो रहा है, बिजनेस में लॉस है, मन खराब है, कहीं भी कोई भी रीत से मन खराब है पुरुष का, तो क्योंकि पुरुष का नेगेटिविटी प्रकृति पर ट्रांसफर होता है। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति पुरुष की प्रकृति उसका अंग है, आधा अंग है। अर्धनारेश्वर कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, अर्धनारेश्वर। तो अर्धनारेश्वर का मतलब पुरुष का नेगेटिव इफेक्ट प्रकृति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सतयुग में पुरुष अच्छे थे तो प्रकृति अच्छी थी, 5 तत्व अच्छे थे। त्रेता में थोड़ा गिरे तो फिर पुरुष में थोड़ी नेगेटिविटी आई, तो प्रकृति नेगेटिव सोच से प्रकृति के 5 तत्व माना, 5 तत्वों में इफेक्ट हुई, थोड़ी डाउन हुई, द्वापर में भी गिरे और कलयुग में हुए। तो ये सारी इफेक्ट यहाँ प्रकृति में कोई मतलब स्वभाव किसका खराब होता है? पुरुष का। पुरुष की नेगेटिव रिएक्शन प्रकृति पर होती है। हम प्रकृति को स्त्री कहते हैं, पहले लक्ष्मी थी, सरस्वती थी, जगदम्बा थी, ऐसी ताकत शक्तियों में थी। मगर आज वो कई शक्तियां आज देखती हैं, आप जाओ तो कई स्त्रियां नहीं दब सकती, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती फिर, है तो क्यों? जहां कई पुरुष दब जाते हैं। तो ये सब, चाहे कोई भी, केवल एक बलात्कार की बात नहीं करता हूं, डाइवर्स की भी बात नहीं कर सकता, हर कोई चीज में, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, गुस्सा हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अति चरम सीमा पर पहुंच गया है। कलयुग का प्रभाव कहते हैं ना, अभी तो 5000 साल है, 4000 साल कलयुग। 4-5 साल के कलयुग में ऐसा हुआ, तो अभी तो 4,28,000 साल बाकी है, कलयुग 4,32,000 साल का है, तो क्या होगा? मगर ऐसा नहीं होगा, बदलने वाली दुनिया। अब औरतें अपने आप को मजबूत कैसे करें? औरतें पढ़े लिखे, अपने पैरों में स्टैंड खड़ी हो जाए, अपने मन को मजबूत करे, और किसी के प्रभाव में ना आए, किसी के पुरुष के प्रभाव में ना आए, और अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाए ना। औरत भी आत्मा है ना, तो आत्मा की शक्ति बढ़ाए, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, ज्ञान मार्ग में चले औरत आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, और वो चाहे कि ऑलमाइटी अथॉरिटी उसका सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो डायरेक्ट आत्मा
बेहद के कला के परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझते, उससे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, पावर ले। आत्मा में प्रकृति के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर पावर आएगी और ये प्रकृति भी एकदम नेचुरल वे में बहुत पावरफुल स्ट्रांग बन जाएगी। तो उसका उरा भी बदलेगा, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब बदल जाएगा, वो आत्मा बहुत पावरफुल हो जाएगी और किसी से डरेगी नहीं। फिर उसको ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो ये समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान से ये सब चीजें समझ में आती है, केवल कलयुग कहने से समझ में नहीं आती सभी बातों का। तो आत्मा में पावर चाहिए ना, आत्मा में पावर भरे, कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस से हो, पावर हाउस हाई कला का पावर चाहिए, तो हाई कला का पावर, हाई कला के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े। तो वायुमंडल तो बाबूजी पुरुष हो या स्त्री हो सेम ही इफेक्ट करेगा ना, मगर वो उसका ओरा ठीक होगा तो नेगेटिव वायुमंडल उसमें प्रवेश नहीं करेगा ना। ओरा सील करने का हमारा एक वीडियो है ना, हमेशा कर्मयोगी जीवेगी तो ओरा रिफाइन रहेगा और ओरा सील करके रखे, नेगेटिव प्रभाव उसके अंदर आएगा नहीं, लोगों का नेगेटिव संकल्प भी उस पर नहीं आएगा, नेगेटिव सोच भी उस पर इफेक्ट नहीं, क्योंकि ओरा पावरफुल होगा तो ओरे में से ही उसका संकल्प वापस चला जाएगा, अंदर उसके मन तक नहीं आएगा, उसका अंदर जो आकाश तत्व का ओरा है वहां तक नहीं पहुंचेगा, बाहर से ओरा ही बाहर का रिफ्लेक्शन करके उसके मन के संकल्प और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। परम शांति के वाइब्रेशन आत्मस्वरूप में स्थित होकर कर्मयोगी बने तो ओरा अच्छा हो जाएगा, सोच अच्छी हो जाएगी, लोग उसको नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे। उस औरत बहुत समझो ब्यूटीफुल है, अच्छी है, नेचुरल ब्यूटी है, तो और ब्यूटी निखर जाएगी, उसके परम तत्व अंदर, शरीर भी परम तत्वों में मात्रा बढ़ेगी और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे तो पावर परम शांति में कन्वर्ट हो जाएगा और परम शांति जो भी उसको नेगेटिव दृष्टि से देखता है उसको भी परम शांति के वाइब्रेशन टच हो गए, तो परम शांति के वाइब्रेशन उसको टच हो गए, सामने वाला की भी दृष्टि बदल जाएगी। कोई भी हो, चाहे उसको याद करें नेगेटिव में, नेगेटिव दृष्टि करें तो भी उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच हो गए, सामने वाला दुश्मन भी मित्र बन जाएगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वायुमंडल, घर का वायुमंडल बदल जाएगा, घर के सभ्य बदल जाएंगे, आसपास का वायुमंडल बदल जाएगा, लोग भी सोचेंगे तुम्हें याद करते तो परम शांति मिलती है, तुम्हें याद करते परम शांति मिलती है, हमारा जो विकार है निर्विकारी हम बन जाते हैं। लोग कहेंगे हम तो तुम्हें याद करते, पहले तो विकार होते थे मन में, देखते ही नेगेटिविटी आती थी, मन में विकार होते थे, काम वासना जागृत होती थी पहले, अब तो परम शांति के वाइब्रेशन टच होता है, तुम्हें देखकर काम वासना जागृत नहीं होती, हम भी, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, संस्कारों में तुम्हें देखकर संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये सब आएगा रही है। आत्मा में पावर चाहिए और पावर हाउस से कनेक्शन माना योग जोड़। बस मैं तो यही कहूंगा बचने के लिए, औरतों को बचने के लिए रामबाण ला जाइए। चलिए बहुत बढ़िया बाबूजी, ये आशा रखता हूँ सभी लोगों को ये बात समझ में सब योग के प्रयोग करें जी। और हमने बोला है कि परम शांति का वायुमंडल, जैसे जल मंत्र को करो, परम शांति, जल में भी परम शांति डालो और जल लोगों को पिलाओ, घर वालों को जल पिलाओ, एक वीडियो बनाया हमने, तो वो वाटर है मेमोरी वाला वीडियो है, पानी के जो हमारे संकल्पों से पानी पे क्या रिएक्शन आता है उसका एक ऊपर भी एक वीडियो है। जैसे ईमोटो डॉक्टर जापान के हैं ईमोटो, उन्होंने ये बात बताई थी, उसके ऊपर हमने गहराई से चर्चा की है इस वीडियो में। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगी अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, उसके सारे वीडियो देखिए और वहाँ से ही आप अपनी जर्नी शुरू करें। और बहुत सारे प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे दुनिया तक पहुँचाएं। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।